एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं यूएल की, जिसमें हम जो है दो तीन फ्रूट के नेम्स लिख देंगे, और हम थोड़ा सा देखेंगे डॉम को और उसकी चीजें किस तरीके से काम कर रही हैं, डॉम की चिल्ड्रन वगैरह, वो सब आपको फिर हम देखते हैं। यूएल ग्रेटर देन एल आई मल्टीप्लाई 4। ठीक है, और इसमें हम 4 फ्रूट के नाम लिख लेते हैं। और ऑरेंज। ठीक है, अब अगर कोड के हवाले से हम पेरेंट और चिल्ड्रन का थोड़ा सा देखें कि कौन सी चीज, कौन सा एलिमेंट या कौन सा टैग किसका पेरेंट है और किसका चाइल्ड है। ठीक है, मैं डॉग टाइप को भी जरा यहाँ से हटा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्या है। किसी ने पूछ लिया और नहीं पता हुआ तो फिर आप जो है वहीं से बाहर भेज दिए जाओगे। किसको ये छोटी सी चीज नहीं पता कि लाइन नंबर 1 पे डॉग टाइप एचटीएमएल एक्सक्लेमेशन मार्क जो लिखा हुआ है, इसको अगर ये नहीं पता तो फिर ये मसले वाली बात हो सकती है। ठीक है, तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं, सबसे पहले जरा इसको क्लोज करें। तो ये हमारे पास HTML का जो है सबसे पेरेंट एलिमेंट है, सबसे मेन एलिमेंट। ठीक है, इसके पास इट हैज टू चिल्ड्रन, वन इज हेड, अनदर वन इज बॉडी। ठीक है, जो टाइटल है उसका पेरेंट एलिमेंट कौन हुआ? हेड। एल आई का पेरेंट एलिमेंट कौन हुआ? सही है, एल आई का सिबलिंग एलिमेंट कौन हुआ? एल आई। सिबलिंग मतलब जो ब्रदर सिस्टर एक साथ होते हैं। ठीक है, ब्रदर ब्रदर या सिस्टर सिस्टर। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, और ये जो आपके पास सबसे रूट होता है, रूट विच इज डॉम, क्योंकि HTML आपका डॉम पे रेंडर होगा। सेव करते हैं, वापस आते हैं। नहीं नहीं, वो डॉक टाइप अलग चीज है। तो ये जो मैंने बताया यहां से लगाया था, जी, डॉक, डीओसी स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट। जो आपके फाइल का डॉक्यूमेंट है उसका टाइप क्या है, वो वाला डॉम नहीं है, ये वाले डॉम की बात नहीं हो रही है अभी। सही है, जो आपकी फाइल का जिसपे आप काम कर रहे हो, यानी कि ये सारा, इसका टाइप क्या है? इसका टाइप क्या है? HTML। ये बात पता चल गई। अब ये एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है? ये बता रहा है जो करंट वर्जन चल रहा है वो HTML5। अगर आप बुक में जाओगे वर्जन 4 के भी बताएगा, उससे पिछले पिछले वाले वर्जन भी बताएगा। तो ये उनको भी चलाकर देखोगे तो हो सकता है जो लेटेस्ट वाली चीजें वो ना चल रही। ठीक है, इसको हम जरा यहाँ से हटा दें। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हम कंसोल करवा लेते हैं। सबसे पहले यूएल को भी हम अपने पास इंपोर्ट करवा लेते हैं। आईडी यूएल कैसे इंपोर्ट करेंगे? आईडी से var यूएल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूएल। ठीक है, यूएल को भी कंसोल करवा लेते हैं और उसके साथ हम डॉक्यूमेंट को भी कंसोल करवा लेते हैं। एक नेक्स्ट लाइन यूएल और उसके साथ कंसोल डॉट लॉग, यहां मैंने लिख दिया डॉट डॉक्यूमेंट। सेव करते हैं, वापस रिफ्रेश करते हैं। यूएल पे बाद में जाएंगे, सही है, हम डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। डॉक्यूमेंट के लिंक पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो पूरा जो मेरा डॉक है वो हाईलाइटेड हो गया है। सही है, उसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो अब मुझे कुछ यूएल की तरह का दिख रहा है। सही है, कि मेरे पास HTML है, फिर हमारे पास हेड है, फिर हमारे पास बॉडी है जो हाईलाइट हो रही है, एंड इट हैज H1 एंड देन यूएल, और फिर उसके पास LI है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखो तो यूएल है, उसके पास LI है, इस तरह की आपको चीजें दिख रही है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको जरा बंद कर देता हूँ, और डॉक्यूमेंट डॉट चिल्ड्रन। सही है, चिल्ड्रन, इससे क्या मिलता है हमें, और उसके बाद एक और नेक्स्ट चीज चेक करेंगे उससे हमें क्या मिलता है, और फिर हम इस पे भी लगा कर देखेंगे। यूएल डॉट चिल्ड्रन,
सही है, ये आपका मेथड नहीं है, मेथड नहीं है, कैसे पता चल रहा है? जो जिस चीज के आगे इस तरीके के ब्रैकेट लगे हुए होंगे वो आपका मेथड कहलाता है, या वो आपका बिल्ट इन मेथड कहलाता है, बिल्ट इन फीचर कहलाता है। ये जो है जिसके आगे मेथड नहीं वो ब्रैकेट्स कॉल नहीं हो रहे, वो आपका कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, वो मेथड नहीं कहलाता है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास एरे रिटर्न हुआ है। जब भी आपने देखा कि अब आप किसी भी एलिमेंट को आगे चिल्ड्रन लिख के चेक करोगे, तो वो आप उसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो आपको उसकी एरे बनाकर रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब अगर मैं इस पे लूप चलाना चाहूं तो चला सकता हूं। सही है। अच्छा, अब बताओ कि यूएल का अगर मैं इसमें जीरो लिखूं, चिल्ड्रन जीरो, तो क्या आएगा? अगर मैं कुछ इस तरह लिखूं, देखो, अगर मैं यूं लिख दूं तो क्या आएगा? पहला वाला एल आना चाहिए, पहला वाला एल हमारे पास आ रहा है। इसको अगर हम देखें तो बिल्कुल इसी तरीके से सब कुछ हमारे पास आ रहा है। ओके, अब हम आते हैं, इसको जरा बंद कर देता हूँ। 12 डॉट चाइल्ड नोड। अब चीज थोड़ी सी डिफरेंट है, चिल्ड्रन के बजाय चाइल्ड नोड्स है। चिल्ड्रन को भी कंसोल करते हैं और बोल कर आना पड़ेगा, वो देखो ऊपर क्या होगा, या फिर इधर आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ फिर। ठीक है, एक जगह पर हमने लाइन नंबर 2 में चिल्ड्रन लिखा है और लाइन नंबर 3 में हमने चाइल्ड नोड लिखा है। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सेव करते हैं और फिर वापस आते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, जो आपके पास ये था चिल्ड्रन, उसने सिर्फ आपके एलिमेंट ला कर दिए। ठीक है, और जब आपने चाइल्ड नोड्स को चेक करा, उसकी एरे को अगर आप खोलो तो वो आपको पहले बता रहे कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, जो कि क्या है हम बाद में देखते हैं। फिर एक एल आई है, सही है, फिर एक टेक्स्ट है, फिर एक एल आई है, फिर टेक्स्ट एल आई टेक्स्ट एल आई टेक्स्ट। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट आएगा इसको आगे भी हम पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर में। मैं वैसे बता देता हूँ ये क्या है। आपके पास ये जो एरिया मैंने लिखा है ना, जिस एरिया को मैंने हाईलाइट करा है, विच हैज नथिंग, उसको उसने टेक्स्ट पकड़ा। ठीक है, जिस एरिया पे कुछ नहीं लिखा हुआ उसको उसने टेक्स्ट पकड़ा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहां से लेकर यहां तक, उसको उसने टेक्स्ट पकड़ा। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है। ठीक है, अदरवाइज आपको इतना खास इसका यूज करोगे नहीं। ठीक है, और अगर हम आके देखें, अगर मुझे आप बताओ चाइल्ड नोड्स के जरिए पहले वाले एल आई को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूंगा? चाइल्ड नोड एरे 1, सही है। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, एल आई आ रहा है, सही है। इसी तरह 4, आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, कौन सा? वो जो मैंने स्पेसिस आपको बताए थे, जिसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और देखते हैं आगे क्या है। तो ये इन्होंने इस तरह करना बताया कि भाई आप इस तरह करके काफी सारी चीजें हैंडल कर सकते हो। अब इस तरह लिखने से क्या होगा, इस तरह लिखने से क्या होगा वो भी करके बता देता हूँ कि भाई इस लाइन का क्या मतलब है। अगर हम ये वाली डॉक्यूमेंट करके लाइन लिखे हैं तो इससे हमें क्या क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स, सही है। मुझे पहले एल पर जाना है लेकिन डॉक्यूमेंट से, नोड लिस्ट में उसने मुझे HTML दिया, सही है, 0, सही है। HTML एक्सेस हो गया, HTML एक्सेस हो गया लाइन नंबर 6 पर।
जरा हम इसको हटा देते हैं। अब अगर मुझे इसको एक्सेस करना होगा तो कैसे करूंगा? डॉट, और देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डॉट, डॉट चाइल्ड नोट्स, देखो और कुछ मुझे बताओ। मुझे एल आई पर जाना है डॉक्यूमेंट से, ठीक है, दोबारा आते हैं। डॉट चाइल्ड नोट्स, अब किसकी, अब वो किसकी चाइल्ड नोट्स को देखेगा? एच टी एम एल से, नॉट डॉक्यूमेंट से। देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कर रहा है, सही है। अब मैं क्या लिखूंगा बॉडी को एक्सेस करने के लिए? टू, ऐसा ही है। अगर आपका बॉडी के अंदर जाना है, मुझे इसको ओपन करना है, सही है, तो मैं क्या लिखूंगा? टू। जी। वन पे जो टेक्स्ट दे रहा है, जो मैंने आपको बताया था, ये, इसको हम अभी आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। इसको हम पढ़ते हैं जंक आर्टिफैक्ट, इसको हम आगे देखेंगे। नहीं, टू लिखा था, दोबारा देखो। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोट जीरो लिखा है बस, ठीक है। आ जाते हैं, रिफ्रेश करा, उसने मुझे एच टी एम एल ला कर दे दिया, ठीक है। अब मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे इसके भी चाइल्ड नोट दिखाओ, डॉट चाइल्ड नोट, तो उसने मुझे ये एरर रिटर्न कर दिया कि भाई हमारे पास एक हेड है, और एक हमारे पास टेक्स्ट है, और एक हमारे पास बॉडी है। मुझे किसको एक्सेस करना है? बॉडी को। एरे में एक्सेस आइटम नंबर 3 को कैसे एक्सेस करेंगे? बिकॉज इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। टू लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास बॉडी आ गई है, सही है। मुझे यूएल के अंदर पहले वाले एल आई पर जाना है। अब बताओ क्या लिखूंगा, अब तुम लोग ये बताओगे। कहां पर? वन डॉट, डॉट चाइल्ड नोट्स। अब इसको चेक कर लेते हैं, अब कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब क्या लिखूंगा एरे में? थ्री, थ्री, सही है। यूएल हमारे पास सक्सेस हो गया। अब क्या करेंगे? अब उसने ये दे दिया, वन लगा देंगे, वन। हमारे पास, हमने चाइल्ड नोट के जरिए एल आई को एक्सेस कर लिया। ये बताने का ये मकसद है, यही काम आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या टैग नेम से कर सकते थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑलवेज न्यू प्रोजेक्ट्स आते रहें। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट में या दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट में ओल्ड प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं जिसमें इसके जरिए से काम हुआ हुआ होगा, एलिमेंट को एक्सेस किया हुआ होगा बाय यूजिंग चिल्ड्रन या चाइल्ड नोड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये अभी डेप्रिशिएटेड चीज नहीं है। डेप्रिशिएटेड मतलब कि भाई अब वो यूज ही नहीं हो रही है, मार्केट में उसको हटा दिया, ठीक है। ये डेप्रिशिएटेड आइटम नहीं है अभी। चाइल्ड नोट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बस इसमें यही था इस वाले चैप्टर में, जंक आर्टिफैक्ट्स एंड नोड टाइप, ठीक है। अब देखो, हमारे पास अगर मैं इसको देखूं, ये चीज थोड़ी सी समझ लेना, ये बस समझने की हद तक सही है, और बस आपको पता होना चाहिए कि आपसे सवाल हो गया तो आपने जवाब देना है। यहाँ मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, यहाँ मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, क्योंकि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए कैसे लगाओगे? आप राइट क्लिक करोगे तो आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करोगे तो आपके पास सेट हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है? अगर मैं इसको यहाँ से स्पेस दे देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे जाओगे तो आपको वो फॉर्मेट करके दे दें, ठीक है। हमने, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट आ रहा होता है वो कुछ इसी तरीके से आ रहा होता है, HTML का, ठीक है। It's time to talk about the junk artifact of the DOM. डॉक्यूमेंट आया, HTML आया, हेड बॉडी टाइटल टेब, और उसके अंदर कुछ इस तरीके से, सही है।
अच्छा ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि हेड के बाद जो इस तरीके का आपका स्पेस आ रहा है उसको वो टेक्स्ट पढ़ रहा है। ठीक है, द सर्कल टेक्स्ट नोड्स आर जस्ट वाइट स्पेसेस। ठीक है, जो आपके पास ये वाला मटेरियल आ रहा है, मैं कहता हूं कि यहां से लेकर यहां तक का जो सेक्शन आ रहा है, या फिर यूं जो ये वाला जो सेक्शन आ रहा है उसको वो टेक्स्ट पढ़ रहा है। सही है, और इसको हमारे यहाँ जंक आर्टिफैक्ट्स बोला जाता है। ठीक है, फिर उसने बोला हेड के बाद टाइटल के बीच में ये जो स्पेस आ रहा है उसका वो टेक्स्ट पढ़ रहा है। उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो वाइट स्पेसेस है, नोड्स आर जस्ट वाइट स्पेसेस। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है समटाइम्स, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लंबा इंटरव्यू हो तो जरूर पूछा जाता है। सही है। ये जो हमारे पास सेकेंड एल आई है, सही है, इसको जो है मैंने एक आईडी दे देता हूँ। सही है, एल आई डैश टू, इसको भी हम एक्सेस कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, कॉपी, और नीचे आ जाते हैं, और लाइव अंडरस्कोर टू। ठीक है, ओके, कंसोल डॉट लॉग, मुझे पहले वाले एल आई को एक्सेस करना है। सही है, 12 डॉट फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, ये आपको एलिमेंट ला कर देगा, और ये आपका वही अगेन बिल्टन मेथड नहीं है, जस्ट अ कीवर्ड है फॉर एक्सेसिंग दैट एलिमेंट। सेव करते हैं और वापस आते हैं, लाइन नंबर हमारे पास 12। ठीक है, आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, क्यों? सही है, आते हैं, और इन्होंने किस तरह यूज करा है, फर्स्ट चाइल्ड लिखा है। सही है, अच्छा चलो ठीक है, एक और चीज देखते हैं पहले। फर्स्ट चाइल्ड में हमें वो टेक्स्ट दे रहा है जस्ट बिकॉज, अगर आप इधर जाओगे तो वो इसको भी देख रहा है, तो ऊपर कैसे पहुंचे, इसको भी देख रहा है, फर्स्ट साइड लिख रहा हूं तो वो इसको एक्सेस करके ला रहे हैं, मुझे इसको एक्सेस करना है। ठीक है, अब आते हैं, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दिया, डॉट लॉग एल आई टू डॉट पेरेंट एलिमेंट। सही है, अगेन नॉट अ फंक्शन, नॉट अ बिल्टन मैथड, पेरेंट पेरेंट एलिमेंट, और एक और चीज है, बल्कि चलो पहले इसी को चला कर देखते हैं क्या आना चाहिए। यूएल आपके पास प्रॉपर रिटर्न हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये चीज कब यूज हो सकती है, ये चीज आपके पास उस वक्त यूज हो सकती है जब आपको इस पूरे सेक्शन पे, सपोज करो ये पूरे सेक्शन है, आपके पास इस पूरे सेक्शन में जो हाईलाइट हुआ है वहां पर किसी बटन पे पूरे को उड़ा देना। तो यहाँ पर आपके किसी चिल्ड्रन के किसी एक्शन पर कि मैंने बनाना पे अगर क्लिक किया, क्लियर ऑल पे, बनाने के पास एक बटन है क्लियर ऑल का, अगर मैंने उस पर क्लिक किया तो सारा उड़ जाए, तो उसके लिए आप इस वाले काम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेरेंट को एक्सेस करने के लिए आपके पास एक जो बिल्टन फीचर है वो है पेरेंट एलिमेंट, चाइल्ड टू पेरेंट के लिए। अब आते हैं, कौन सा वाला, एल आई टू डॉट पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, एल आई टू को देख लो हमारे पास क्या मिल रहा है, एल आई मिल रहा है। सही है, लेकिन मुझे पेरेंट को एक्सेस करना है, किसको, यूएल को, किसको एक्सेस करना है, यूएल को।
तो किसी भी चिल्ड्रन से जब आपको उसके पेरेंट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे पास जो कीवर्ड है विच इज पेरेंट एलिमेंट। नॉट पेरेंट, तो वो हमें क्या ला कर दे रहा है पेरेंट एलिमेंट को एक्सेस करने से, वो ला कर दे रहा है जो उस एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट है। एक और दफा चेक कर लेते हैं कैसे, जल्दी से इधर आते हैं और एक div बना लेते हैं div, और इसके अंदर हम एक रेंडर कर देते हैं h2 विच इज हेडिंग 2। सही है, क्लास दे देते हैं, आईडी दे देते हैं, एक ही बात है h2। मैं h2 से एक्सेस करूंगा किसको, div को, और उसको बैकग्राउंड कलर दूंगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कैसे देना जावास्क्रिप्ट से वो आपने बताना है। ठीक है, var h2 is equal to document dot get element by id h2। ठीक है, मुझे h2 को एक्सेस करना है और पेरेंट एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर देना है। बताओ क्या लिखेंगे, पहले कंसोल में मैं तुम्हें चेक करवा देता हूँ क्या मिल रहा है। h2 डॉट पेरेंट एलिमेंट, सही है, div आ गया मेरे पास। अब बताओ क्या लिखूं, h2 है पेरेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड एलिमेंट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ऑरेंज। नई वाले कोई हैं, नहीं होगा, सही है, पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्लियर है, सही है। और देखते हैं कोई सही चीज, चलो एक और चीज देख लेते हैं। पेरेंट एलिमेंट से हमें div मिल रहा है, और इसको भी हटा दें, और यूएल को अगर हम चेक करें, यूएल डॉट फर्स्ट चाइल्ड नहीं, li2 डॉट पेरेंट एलिमेंट, क्या मिलना चाहिए, पूरा यूएल मिलेगा। देखो एक दफा फिर बताओ, पेरेंट एलिमेंट से कंप्लीट यूएल मिलेगा, वो कंप्लीट यूएल मिल रहा है, सही है। अब अगर मैं इधर लिखूं डॉट लास्ट चाइल्ड, टेक्स्ट ला रहा है क्योंकि वो फर्स्ट चाइल्ड से भी ला रहा था, तो दी लास्ट एलिमेंट चाइल्ड, li लेकर आ गया, लेकिन इस तरीके से जो कि हमारे किसी काम नहीं आएगा। अच्छा, जो चीजें इस तरह आ रही है ना आर्टिफैक्ट्स करके, जिस तरह टेक्स्ट हो गया और ये वाला li हो गया, आप वो वाली चीजें आपकी थ्योरी तक सही है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, थोड़ा सा आउटडेटेड कंटेंट है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चाइल्ड नोट्स वाला तो बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अभी आपके पास जो टास्क आएंगे उसमें आप यूज करोगे। और आगे देखते हैं इसमें कोई नई चीज अगर है तो, ये काम की चीज अगर है तो। हाँ, टास्क में ऐसे यूज करेंगे वो, अभी जब मैं देता हूँ तो फिर बताऊंगा। हम्म, जी, नहीं चल रहे ना, वो एक्सेस करने ही नहीं दे रहा, नहीं चल रहे हैं देखो। अगर मैं यूएल डॉट फर्स्ट चाइल्ड लिख रहा हूँ तो आपके पास एक्चुअल में तो ये आना चाहिए,
ऐसा ही है, लेकिन वो क्या लाके दे रहा है, वो आपको ये लाके दे रहा है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लाके दे रहा है, ठीक है, जंक आर्टिफैक्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक। एप्पल और बनाने के लिए मैं वही तो मैं बता रहा हूँ कि बाकी तरीके हमारे पास हैं, लाइक गेट एलिमेंट बाय आईडी है, चाइल्ड नोड्स है, चिल्ड्रन है, उससे एक्सेस किया जा सकता है। जरूरी नहीं है जो ये चीजें बता रहा हूँ इनसे करो, लेकिन पहले चल रही थी। प्रीवियस सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है। एक और हमारे पास दो कीवर्ड है, उनको भी जरा देख लेते हैं। एल आई को हमने एक्सेस किया हुआ है, एल आई टू नंबर, एल आई डैश टू, एल आई का प्रीवियस सिबलिंग क्या होना चाहिए, एप्पल, और नेक्स्ट सिबलिंग ग्रेप्स। डॉट लॉग एल आई टू डॉट प्रीवियस सिबलिंग, सही है, इसको भी लिख लेते हैं और इसके साथ हम इसको भी रेंडर करवा लेते हैं। बल्कि चलो नेक्स्ट तो बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वाले को बाद में। प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है, अगेन वो आपको वही टेक्स्ट ला कर दे रहे हैं जो कि आपके किसी काम के नहीं, जिसमें आपको इस तरह का आउटपुट मिल रहा है, वो चीजें आपने यूज नहीं करनी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जब भी मैसेज बॉक्स दिखाओगे तो आप अलर्ट नहीं लगाओगे, यूजर से सवाल पूछने के लिए प्रॉम्प्ट नहीं यूज करोगे, आप अपने वाले इनपुट फील्ड बनाओ। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट भी नहीं चल रहा होगा मेरे ख्याल से, कौन सी वाली, मुझे यूजर से एक इंफॉर्मेशन लेनी है, सही है, कोई सवाल पूछना है, उसका नेम लेना है, ईमेल लेना है, फॉर्म का डेटा लेना है यूजर से, सही है। तो हमारे पास जो प्रॉम्प्ट था, विच इज, अगर मैं बात करूं इसकी, var input is equal to prompt, सही है, ये जो चीज थी, रिटर्न नेम, सही है, ये चीज आप नहीं यूज करोगे। आप देख रहे हो जब तक उस पर मैं कुछ लिख नहीं रहे, उसने आपका पूरा पेज होल्ड करके रखा हुआ है, ये गुड थिंग, ये सही चीज नहीं है, ठीक है, आप इसको यूज नहीं करोगे। गेटिंग अ टारगेट नेम, नो टाइप नहीं चलता, बोर्ड नेम। अच्छा चलो ठीक है, मेरा एक सवाल है, उसका आपने जल्दी से जो है सॉल्यूशन करके दिखाना है मुझे। ये मेरे पास एल आई आ रहे हैं, मुझे एलिमेंट्स की काउंटिंग करनी है जावास्क्रिप्ट से। एलिमेंट कितने हैं एल आई के, चार। जावास्क्रिप्ट से काउंटिंग कैसे होगी, कि भाई वो बता दे कैसे होगी, कैसे लिखूं बताओ, कीबोर्ड से नहीं, सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन। लूप लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, और या फिर अगर मुझे बताओ, अगर मैं ये लिख लूं, कंसोल डॉट यूएल डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ, करेगा, चलाया था, सही है, काम हो गया बगैर लूप के। वो आपके पास जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो बोला है एलिमेंट को काउंट किस तरह करें, इतने बड़ी सी चीज को हमने एक ही लाइन में खत्म करके दे दिया, वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि काउंट किस तरह करें।
लूप से भी कर सकते हैं, चिल्ड्रन की लेंथ से भी काम कर सकते हैं। लूप वाला भी बता दूं, लूप वाला किस किस को नहीं पता, एलिमेंट काउंट कैसे होंगे? बार आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन, क्या लिखूंगा? 5 क्यों लिखूंगा? मुझे एल आई गिनने हैं, यूएल नहीं गिनने हैं। हमने इसको एक्सेस किया हुआ है, यूएल को। यूएल डॉट चिल्ड्रन, नॉट आई, नॉट कोई और चीज। भाई हमने यूएल को पकड़ा हुआ है, आप लूप चला रहे हो यूएल पे और काउंट किसको कर रहे हो? एल आई पर, एल आई रेंडर करवाने। सही है, यूएल को हमने नहीं छेड़ना। अब मैं लिखता हूँ आई प्लस प्लस, डॉट लेंथ आएगा, बिल्कुल रिकॉर्डेड है। सही है, अब बताओ, वन बाय वन आई अगर कंसोल पे लगाना हो तो क्या लिखूं? आई ऐसा ही होगा, कंसोल में 4 एल आई होने चाहिए। सही है, और 4 कहाँ से आ रहा है? वो आपका पहले वाला, और जिसपे हमने आईडी लगाई हुई है वो हमारे पास आईडी भी शो हो रही है। एलिमेंट्स डॉट लेंथ ये भी हो गया।